Good morning, class 4. Chapter 7 we have already read. और आपने चैप्टर 7 ऑफ हिस्ट्री एंड आपने उन वीडियोस को देखा होगा. यू मस्ट हैव सॉल्व द क्वेश्चंस एज वेल. बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं इसमें. और अब चैप्टर 8 है. चैप्टर 8 में आपका रामायण है. उसके बाद चैप्टर 10 है एंड 11 है. उसमें महाभारत है. दोज आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इपिक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे उसमें कैरेक्टर्स हैं, बहुत मज़ेदार हैं. तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चैप्टर 9 पढ़ लेते हैं. वी विल रीड अबाउट सॉक्रेट्स. ये है सॉक्रेट्स. सॉक्रेट्स इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन. एक आदमी का नाम है सॉक्रेट्स. ठीक, एस लगा हुआ है यहाँ पे. ये प्लूरल के लिए नहीं है. दिस इज़ द नेम. सॉक्रेट्स बोलते हैं इसको. सोक्रेट्स नहीं बोलते हैं, सॉक्रेट्स. अ ग्रेट एंड वाइज मैन. एक बहुत बड़े आदमी हुए हैं. ही वॉज ऑल्सो अ टीचर. तो इसके बारे में हम डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं. दैट इज़ गिवन इन चैप्टर 9. आफ्टर दैट वी विल रीड चैप्टर 8 एंड चैप्टर 10 एंड 11. फिर एक साथ हम लोग पढ़ेंगे उसको. तो ये सॉक्रेट्स कौन थे और कहाँ पैदा हुए, कहाँ के रहने वाले थे, और इनके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं. और ये पैदा आज नहीं हुए, ये अबाउट 2500 ईयर्स अगो. ये आज की कहानी नहीं है, ये इतनी पुरानी कहानी है. इतने पुराने आदमी हैं 2500 ईयर्स अगो. ये आदमी रहा, इस दुनिया में आया, और उसके बारे में वी आर रीडिंग अबाउट देम. और ये कहाँ का आदमी था, तो आप लोगों ने याद कीजिए, एक कंट्री पढ़ा था हम लोगों ने, ग्रीस के बारे में. ग्रीस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ पढ़ी थी. ट्रॉय वाली स्टोरीज़ पढ़ी थी उसमें. और ग्रीस में कैसे कितने बड़े बड़े लोग आए. होमर आए, एरिस्टोटल आए. उसमें हमने वहाँ पे एक बड़े आदमी का नाम पढ़ा था, सॉक्रेट्स. तो ये ग्रीस के थे. ग्रीस इज़ इन यूरोप. यूरोप में हमने रोम पढ़ा था, ग्रीस पढ़ा था, जिसको यूनान भी बोलते हैं. वहाँ पे एक स्टोन कटर, एक बच्चा पैदा हुआ है स्टोन कटर के यहाँ. वहाँ पे स्टोन का काम होता था बहुत ज़्यादा. घर वगैरह जो बनते थे पत्थर के बनते थे, तो क्वेरी से जाके स्टोन को कट किया जाता था. तो एक स्टोन कटर था, स्टोन कट करने वाला एक आदमी जो स्टोन को कट करता था. उसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ था, उसका नाम था सॉक्रेट्स. तो उसी स्टोन कटर के बेटे की कहानी है. ही ऑल्सो बिकेम स्टोन कटर, बट वी डू नॉट रीड अबाउट हिम बिकॉज ही वॉज अ स्टोन कटर. हम लोग उनके बारे में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि वो स्टोन कटर थे. और स्टोन कटर तो थे ही, उसके साथ उन्होंने कुछ बहुत बड़ा बड़ा काम किया, जिसकी वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं. ही वॉज अ ग्रेट टीचर. ये बहुत बड़े टीचर थे, जिसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए. तो कहाँ के थे ये? ग्रीस के थे. ग्रीस में एक जगह है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एथेंस. एथेंस हमने उनके बारे हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है. आप जो ग्रीस वाला चैप्टर है, आप फिर से उसको, आप वीडियो का जो लिंक है यूट्यूब पे, दैट इज़ स्टिल अवेलेबल, आप उसमें देखिए. तो आपको ग्रीस की स्टोरी अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद आएगी. तो उसके बाद रोम का हमने पढ़ा था. तो ग्रीस में एक जगह है एथेंस. फाइडिपिडीज का पढ़ा होगा आपने, डारियस लड़ाई का पढ़ा है हम लोगों ने. वहाँ बड़े बड़े लोग हुए, फाइट रनर्स हुए. तो उसी ग्रीस में एथेंस जो एक टाउन है, वहाँ का जो सिटी स्टेट्स थे ग्रीस में, छोटे छोटे, क्योंकि इट वाज अ लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड वैलीज. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू गो फ्रॉम वन वैली टू अनदर. सो दे फॉर्म डिफरेंट सिटी स्टेट्स. और जब बाहर से अटैक होता था तो सारे स्टेट्स एक साथ आ जाते थे. ये कहानी आप याद कीजिए. वहीं पे एथेंस एक सिटी है जो इट बिकेम द सेंटर ऑफ द, मतलब काफ़ी जब वहाँ ग्रीस वहाँ सेटल हुए ग्रीक्स, तो ये धीरे धीरे, तो छोटा सा कंट्री है लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हुए. बहुत जगह से, दूर दूर से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते थे, मार्केटिंग करने आते थे, लर्निंग करने आते थे. जैसे हम लोग जाते हैं दिल्ली जाते हैं लोग, बेंगलोर जाते हैं, बेंगलोर में पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी आती है सॉफ्टवेयर की. उसी तरह से ये सेंटर बन गया था उस पूरे एरिया का. बहुत बड़ा मार्केट भी बन गया था और वहाँ बड़े बड़े लोग हुए. उन्हीं बड़े लोगों में सॉक्रेट्स भी थे. बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही थी जो ओवर द ईयर्स 2005 ईयर्स अगो एथेंस का क्या हाल था, एथेंस किस तरह का शहर बन गया था. तो आप देखेंगे कि एथेंस का ये इसमें क्वेश्चन भी आता है. एथेंस बिकेम अ बिग सिटी. बहुत बड़ा सिटी बन गया था, बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर था. इट वाज अ बिग मार्केट प्लेस. लोग शॉपिंग, जैसे कोलकाता वगैरह है उस तरह से बहुत बड़ा. और ये बहुत खूबसूरत भी बनाया था रूलर्स ने. ब्यूटीफुल गार्डन्स थे यहाँ पे. उसके बाद स्टेडियम्स थे जहाँ पे गेम्स वगैरह होते थे. स्टेडियम्स ऐसे प्लेस जहाँ पे गेम होता है. अररिया में भी एक स्टेडियम है, दिल्ली में भी स्टेडियम है, क्रिकेट के मैच, फुटबॉल के मैच, हॉकी के मैचेस होते हैं उसमें.
उसके बाद थिएटर था जहाँ पे लोग प्लेज वगैरह ड्रामा वगैरह देखते थे। तो इट वाज अ थ्राइविंग प्लेस, बहुत ही बड़ा शहर हो गया था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, मार्केट्स था, लोग दूर दूर से सामान लेके आते थे, एशिया से लेके जाते थे, यूरोप के अलग अलग लोकेशन से। तो बहुत ही बड़ा शहर, बहुत ही पॉपुलर शहर हो गया था। उसी शहर में इस आदमी का अब ये जो शहर था, क्योंकि मार्केट था, बिजनेस था, तो नई नई बिल्डिंग्स बहुत बनती थी, कंस्ट्रक्शंस बहुत होता था, तो उसके लिए स्टोन की ज़रूरत पड़ती थी। तो स्टोन कटर का काम बहुत मिलता था, बहुत ज़्यादा स्टोन कटर का काम मिलता है। जैसे यहाँ राजमिस्त्री का काम, पेंटर्स का काम बहुत मिलता है, वैसे ही वहाँ पे स्टोन कटिंग का काम बहुत मिलता था। तो बहुत सारा काम था उसमें। उस टाइम में एथेंस में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही थी, तो इसके फादर भी उसी में, ही वॉज ऑल्सो ए स्टोन कटर, और उन्हीं को सॉक्रेट्स ने भी ज्वाइन कर लिया। तो सॉक्रेट्स बहुत अमीर ख़ानदान के नहीं थे, तो सॉक्रेट्स को भी काम करना पड़ता था, बचपन से ही काम करना पड़ता था। लेकिन सॉक्रेट बहानेबाज नहीं थे। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी छोटा सा काम होता है वो बहाना बनाकर पढ़ाई नहीं करते हैं। अरे हमको तो इतना काम हो गया, हमको तो मम्मी के लिए ये करना पड़ गया, हमको पापा के लिए ये करना पड़ गया, हम और कुछ तो बहाना भी बना लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं। बट ही वॉज ए स्टोन कटर सिंस हिज चाइल्डहुड, ही वॉज ए स्टोन कटर। लेकिन उसने स्कूल जाना नहीं छोड़ा, स्कूल भी जाता था, काम करता था। स्कूल में उसने रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना सीखा, जो हम लोग सीखते हैं जिस तरह से, अलग अलग चीज़ों को, मैथ्स सीखा, कैलकुलेशन सीखा, जो उस टाइप की चीज़ें वहाँ पढ़ाई होती थी स्कूल में। ही लर्न ऑल दोज थिंग्स वेरी वेल। उसके बाद काम करने भी जाता था, बहाना नहीं बनाता था कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, तो मैं कोई काम घर का नहीं करूँगा। हम लोग बहाना भी खूब बनाते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे, हम अपने बिस्तर को ठीक नहीं करेंगे, बैग को ठीक नहीं करेंगे, ये सब मम्मी करती रहेंगी, ये बहाना होता है। तो ये बहाना नहीं बनाता था, ये घर का काम भी करता था, स्टोन कटिंग भी करता था, पैसे भी कमाता था, एंड ही यूज्ड टू गो टू स्कूल। तो ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड। जब थोड़ा बड़ा हुआ ये बच्चा, ये सॉक्रेट्स, तो इसने ज्वाइन कर लिया आर्मी, फौज को ज्वाइन कर लिया। हेल्दी था, ट्रेनिंग वगैरह में गया, जैसे पुलिस में लोग चले जाते हैं, फौज में चले जाते हैं, सोल्जर बन गया, ये आर्मी बन गया। मैं रहा 4-5 साल रहा। तो आर्मी में जब दिन में लड़ाई वगैरह हो जाती थी या कुछ काम हो गया, ट्रेनिंग हो गई इनकी, रनिंग हो गई, उसके बाद शाम में टाइम मिलता था। तो शाम में सब लोग कैंप फायर जलाकर, जैसे हम लोग घूर लगाते हैं ना, अभी अब जाड़े का टाइम हो गया, आग लगाते हैं, आग के चारों तरफ हम लोग बैठते हैं सुबह और शाम में, थोड़ी गर्मी लगे, वैसी कैंप फायर वो लोग लगाते थे शाम में। वहाँ भी ठंड है तो फायर लगाते थे, फायर के चारों तरफ लोग बैठते थे और गपशप करते, जैसे घूर के पास करते हैं हम लोग। तो वैसी कैंप फायर के चारों तरफ फौज जो है दिन का काम ख़त्म होने के बाद बैठती थी। तो ये भी बैठता था वहाँ पे, ये आम तौर पे गप करता था, बातें बातें वगैरह करता था। तो इसकी जो बातें होती थी क्यूरियोसिटी वाली होती थी, मतलब ये जानना चाहता था कि सच्चाई क्या है, क्वेश्चन बहुत पूछता था ये, कि व्हाट इज़ द ट्रूथ अबाउट दिस, ये लीव्स ग्रीन क्यों है। तो हम लोग साइंस से आंसर निकालते हैं कि वहाँ क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, उसका कलर ग्रीन होता है, जिसकी वजह से लीफ ऐसा दिखता है। इस पत्ते का, ये जो ट्रीज़ है ये ऐसे फैले हुए होते हैं हमारे यहाँ, आप माउंटेन्स में जाएंगे तो वहाँ ऐसा ऐसा ट्री क्यों होता है इस टाइप का, ये बादल से पानी कैसे गिरता है, हम लोग खड़े ही क्यों रहते हैं ज़मीन पे, हम लोग उठ क्यों नहीं जाते हैं, कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों गिरती है। तो ही वॉन्टेड टू नो द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। उन सब चीज़ों का आंसर, हम लोग गिरते हैं तो चोट क्यों लग जाती है, चोट लगती है तो उसका एहसास कट क्यों जाता है, उसका क्या है, सर में दर्द क्यों होता है, हमारे पेट में दर्द क्यों होता है। तो ये ही वांटेड टू नो अबाउट ऑल दिस। ये गवर्नमेंट के बारे में जानना चाहता था, सरकार ऐसे काम कैसे करती है, गरीबी कैसे बढ़ रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, लोग इतना परेशान क्यों हैं, ऐसे लॉकडाउन कैसे हो जाता है, लोग रोड पे 300 किलोमीटर कैसे चल के आते हैं, all these things. So he wanted to, when during evening, in the evening, he wanted to discuss all these things with the people who were sitting with him in the campfire. कैंपफायर के राउंड जो लोग बैठे होते थे उनसे ये इन सब चीज़ों पे डिस्कस करता था आर्मी में। फिर बाद में 4-5 साल आर्मी में रहने के बाद सॉक्रेट्स ने आर्मी को भी छोड़ दिया। ही अगेन वेंट बैक टू स्टोन कटिंग, दोबारा स्टोन कटिंग में चला गया, स्टोन कटिंग में दोबारा गया, स्टोन कटिंग करने लगा। उसके बाद ही यूज टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पीपल, कि इतना बड़े शहर में रह रहा था, लोगों को देख रहा था, पीपल वर लगता था कि बहुत खुश नहीं है, जैसे कन्फ्यूशियस वगैरह को लगता था। तो उस तरह से ये उनके बारे में सोचता था। तो देखता था कि गवर्नमेंट है, पीपल टैक्स पे कर रहे हैं, रेवेन्यू पे कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनका ख्याल नहीं रख रही है, हेल्थ सिस्टम प्रॉपर नहीं है, रोड्स प्रॉपर नहीं है, जॉब्स नहीं है, लोगों के पास जिस तरह से खाने पीने की चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं होती हैं। तो करप्शन है, लोग काम किसी और काम का प्रॉमिस करते हैं और काम कुछ और हो जाता है। तो इन्होंने
फ्री टाइम में आफ्टर ही गॉट ऑल द टाइम टू स्टोन कटिंग के बाद जो टाइम मिलता था, यूज़ टू गो टू मार्केट प्लेस में जाके, हटिया में जाके बैठते थे और वहाँ पे गपशप करते थे। गपशप में कुछ लोग भी जमा हो जाते थे, तो उनसे बोलते थे कि तुम क्वेश्चन पूछो, तुम लोग अपने लीडर से, अपना जो मुखिया है, अपना एमएलए है, एमपी है, या जो भी रूलर्स हैं अपने, उस तरह के जो लोग थे वहाँ पे, कहते थे इनसे क्वेश्चन पूछो कि ये काम क्यों नहीं हुआ, या नाला ऐसा क्यों है, ये आदमी बेरोज़गार क्यों है, इस आदमी के पास घर क्यों नहीं है, तुम सरकार चला रहे हो, तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज है, तो तुम इनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते हो, या बाढ़ आता है और सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा करता था खुद भी, और लोगों को बोलता था कि तुम भी क्वेश्चन पूछो। लड़के इसके करीब आने लगे, नौजवान लोग, कि वाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चंस टू योर पीपल, टू द गवर्नमेंट, टू द इलीट्स, जो लोग हैं, जो नोबल्स को क्यों नहीं पूछते ये क्वेश्चन कि तुम्हारी हालत क्यों ऐसी। तो ये उनको क्वेश्चन पूछने के लिए, खुद भी इसके क्वेश्चन थे। ही वॉज वेरी क्यूरियस, ही वॉन्टेड टू नो द ट्रूथ अबाउट एवरीथिंग, जानना चाहता था हाउ टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू पीपल, कैसे लोग खुश हो जाएं, हाउ पीपल विदाउट हर्टिंग अदर्स, उनका काम हो जाए। तो ये भी जानना चाहते थे, और लोगों को कहते थे कि तुम भी जाके पूछो अपने रूलर्स से। तो ये जब अपने रूलर्स से पूछने जाते थे लोग, तो रूलर्स को अनईज़ी फील होता था। जो वहाँ के मेंबर्स थे, वहाँ के जो जैसे एमएलए, एमपी, मुखिया और ये सब सरपंच होते हैं, ज़िला परिषद होते हैं, वैसे वहाँ भी पूछते थे लोग जाके, भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे क्यों हो रहा है, इसकी हालत क्यों ऐसी है, आप क्या कर रहे हो, आप टैक्स ले रहे हो। तो वो अनईज़ी फील करने लगे। उनको लगने लगा कि इनको कौन भेज रहा है, उनको लगा कि वो सॉक्रेट्स इनको भड़का के भेज रहा है। तो ये लोग धीरे धीरे सॉक्रेट्स के पीछे पड़ गए कि सॉक्रेट्स ही सबको भड़का रहा है, हमारे खिलाफ भड़का, जबकि सॉक्रेट्स का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। सॉक्रेट्स चाहता था कि चीज़ें बेहतर हों, चीज़ें अच्छी हों। तो जब क्वेश्चन नहीं करेंगे लोग, जब तक सवाल नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, प्रेशर नहीं बनेगा। तो ये ही वॉन्टेड पीपल टू आस्क क्वेश्चंस। इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सॉक्रेट्स का पूछेगा क्या चाहते थे वो, तो आस्क क्वेश्चंस। ही वॉन्टेड पीपल टू आस्क क्वेश्चंस, मतलब ऐसे ही नहीं मान लेना, कोई आगे कुछ समझा दिया और बगैर क्वेश्चन पूछे मान लिए। आप उसमें जाइए, तह तक में जाइए, नहीं, शुड क्रॉस क्वेश्चन इन मैन, यू हैव टू हैव द मैनर्स, मैनर होना चाहिए, उस मैनर में आप क्वेश्चन पूछिए, और क्वेश्चन होके पूछ कर सेटिस्फाइड होइए वेदर कि आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं चीज़ों का। तो जब ये क्वेश्चन पूछने लगे इसके स्टूडेंट्स जा के हर जगह, तो नोबल्स वर वरीड, पीपल इन द गवर्नमेंट वर वरीड, जो बड़े पैसे वाले लोग थे उनको टेंशन होने लगी कि ये कौन है, भड़का रहा है। तो क्या किया इन्होंने, झूठा केस जो है इनके ऊपर मुकदमा चला दिया, सॉक्रेट्स के ऊपर। वहाँ के कोर्ट में झूठा केस कर दिया। दे वेंट टू द कोर्ट। वो कोर्ट भी कंगारू कोर्ट था, मतलब वो ऐसा कोर्ट था, जो अदालत ऐसी थी जो राजा को फेवर करती थी, जो रूलिंग क्लास को, गवर्नमेंट को फेवर करती थी, पब्लिक को फेवर नहीं करती थी। इन लोगों ने वहाँ पे जाके केस कर दिया। केस करके, केस में इल्ज़ाम लगाते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूजेशंस। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, जैसे होता है ना क्लास में हम लोग कंप्लेन करते हैं टीचर को जाके एक स्टूडेंट के बारे में, ये ऐसा 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 कर रहा था, हमारी दोस्ती ख़राब हो जाती है तो हम उसमें मिला भी देते हैं, मिलावट कर देते हैं, हमको ऐसे चिढ़ाया, हमको ऐसे देखा। तो वैसी कोर्ट में, अदालत में केस कर दिया। केस में इनके ऊपर एक्यूजेशंस, इल्ज़ाम लगा दिया, और बहुत मज़ाहिया इल्ज़ाम सब लगाया। बोला कि ही डिड नॉट बिलीव, सबसे पहले यही बोला कि ही डिड नॉट बिलीव इन ग्रीक गॉड्स, कि ग्रीक खुदाओं पे, जो ग्रीक्स ने जिनको खुदा बना रखा है उनको ये नहीं मानता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं था कि नहीं मानते थे, ये क्वेश्चन करते थे, लेकिन ऐसे नहीं मान लेते थे। ही यूज़ टू क्वेश्चन द थिंग्स, तुम जो ये मूर्ति बनाए हुए हो और ये जो कर रहे हो, तुमको क्या दे रहे हैं। ही यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस, ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो पहला इल्ज़ाम ये लगाया गया। ये क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट वर द एक्यूजेशंस ऑन सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स के ऊपर क्या एक्यूजेशन था, क्या इल्ज़ाम लगाया गया था। तो आपको आंसर देना होगा। पहला था कि इस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ही डिड नॉट बिलीव इन ग्रीक गॉड्स, जो ग्रीक खुदा हैं जिसको हम लोग मानते हैं, जो हम लोगों ने जिसकी मूर्तियाँ वगैरह बना रखी हैं, उसको ये नहीं मानता है या उसको क्वेश्चन करता है। दूसरा था रीनिंग द कैरेक्टर ऑफ यंग पीपल, कैरेक्टर ऑफ यंग पीपल। एक झूठा इल्ज़ाम था इनके ऊपर कि रीन मतलब होता है RUIN, ये रीन पढ़ेंगे, रूइन नहीं पढ़ेंगे। रीन मतलब होता है बर्बाद कर देना, कि लोगों का, जो यंग पीपल है, जो लोग स्टूडेंट हैं इसके, जो इससे सीखने आते हैं, उसका कैरेक्टर ख़राब कर रहा है। कैरेक्टर मतलब उसका अखलाक ख़राब कर रहा है। एक्चुअली अखलाक ख़राब नहीं कर रहा था, ये क्वेश्चन पूछने का। उनको कह रहा था कोई बड़े भी हैं तो आप तमीज़ से उसको क्वेश्चन पूछिए, किसी भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट मत कर लीजिए।
तो जब बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, जब वो लोग यंग पीपल दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, लोगों को बुरा लगने लगा, बड़े लोगों को, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया इसके ऊपर कि ये रीन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं इन लोगों को, बदतमीज़ बना रहे हैं। उसके बाद था मेकिंग यंग पीपल आस्क टू मैनी क्वेश्चंस। ये जो यंग पीपल हैं उसको बोलते हैं कि तुम जाके हर जगह सवाल करो, क्वेश्चंस पूछो, ये ऐसा क्यों है, ये रोड ऐसा क्यों है, ये फला ऐसा क्यों है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है, क्यों हम लोगों को फीस पे करना होता है, सरकार क्या कर रही है, ये नाला ऐसा क्यों है, ये बाढ़ क्यों आ जाता है, फ्लड क्यों आ जाता है, ये सारा जिसका आंसर नहीं देना चाहते हैं लोग। तो ये इस पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इसको ये भड़काता है क्वेश्चन पूछने के लिए, इस पे सोक्रेट्स पे इल्ज़ाम लगा दिया गया। फिर एक इल्ज़ाम लगा दिया जो झूठा इल्ज़ाम था, टेलिंग लाइज टू यंग पीपल, ये लोगों को झूठ बोल बोल के भड़काता है, जबकि झूठ बोल के नहीं भड़काते थे। ही वॉन्टेड टू नो, ही वॉज क्यूरियस मतलब होता है कोई जानने की ख्वाहिश, नई चीज़ें जानने की ख्वाहिश। ही वॉन्टेड टू नो अबाउट एवरीथिंग। तो आप कैसे जानिएगा, अब एक छोटा बच्चा भी होता है, कोई चीज़ नहीं जानता है तो वो पूछता है, पापा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हर जगह पूछता है। और कभी कभी तो गार्जियंस नाराज़ भी जाते हैं, इतना क्वेश्चन पूछता है। आप कौन है वो, आप जाइएगा तो आपको पूछेगा। तो वही ये चाह रहा था कि जो चीज़ तुम नहीं जानते हो, यू शुड आस्क अबाउट इट, आप उसके बारे में तमीज़ से पूछिए। और जो चीज़ आपको नहीं समझ, जो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो उसको पूरा नहीं कर रहा है तो उसके बारे में पूछिए। स्कूल में टीचर नहीं आ रहा है उसके बारे में पूछिए। डॉक्टर, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, आप गए, आपको फैसिलिटी नहीं मिली, तो यू शुड आस्क अबाउट इट। तो जब लोग पूछने लगे तो जो रूलर्स थे उनकी हालत ख़राब हो गई। तो उन्होंने ये 4 इल्ज़ाम, बहुत इंपॉर्टेंट इल्ज़ाम है, झूठा इल्ज़ाम है, इनके ऊपर लगा दिया। और खूब इधर उधर से ला के गवाह वगैरह देके, जैसे उसके उन कोर्ट्स में होता है कि जहाँ पे जो सरकार को फेवर करते हैं, तो ये सब इल्ज़ाम लगा के किसी तरह से प्रूफ कर दिया, किसी लोगों को बुला के गवाही दिलवा दिया। ये 4 इल्ज़ाम है, डिड नॉट बिलीव इन ग्रीक गॉड्स, रीडिंग द कैरेक्टर ऑफ यंग पीपल, मेकिंग यंग पीपल आस्क टू मेनी क्वेश्चंस एंड टेलिंग लाइज टू यंग पीपल। झूठ बोल रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए भड़का रहे हैं, मतलब हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करने, विद्रोह करने बोल रहे हैं। और कोर्ट भी वैसा ही था। कोर्ट ने पूछा कि व्हाट इज़ योर रिप्लाई, आपके पास ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं। कोर्ट ने इनको पूछा कि आप क्या, आप बर्बाद कर रहे हैं लोगों का कैरेक्टर, आप सबको झूठ बोलते हैं, आप लोगों को भड़का रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो उसका रिप्लाई क्या था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ सॉक्रेट्स रिप्लाई टू द अक्यूजेशंस। ये अक्यूजेशंस जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, उसका रिप्लाई क्या दिया। उसका रिप्लाई इन्होंने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिप्लाई दिया, समझाया सबको जितने लोग थे। नन ऑफ यू लाइक द ट्रूथ, तुम लोग, मैं सारी बातें सुनने के बाद ये समझ चुका हूँ कि तुम में किसी को भी सच पसंद नहीं है, क्योंकि सच तुमको हर्ट करता है, इसलिए तुम सच नहीं सुनना चाहते हो, इधर उधर दाएं और बाएं बातें सुनते हो। नन ऑफ यू लाइक द ट्रूथ, तुम लोग मुझे डरा नहीं सकते हो, तुम लोग मुझे मार नहीं सकते हो, मेरा ट्रूथ मारेगा। मैं इसलिए आज मुझे परेशान किया जा रहा है, इसलिए कि मैं कोई सामान तुमसे मांग रहा हूँ, मैं तुम्हारी चीज़ों को मांग रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम लोग तंग कर रहे हो, इसीलिए तुम लोग मुझे मारने के लिए परेशान हो, कोर्ट से सज़ा दिलवाना चाहते हो, ताकि मैं सच ना बोलूँ, क्योंकि वो सच जो है तुमको हर्ट कर रहा है। जब क्वेश्चन पूछ रहा है कोई कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, जो तुम्हारे अंडर में था, तुम कर सकते थे, तुम स्कूल गए तो पढ़ाए क्यों नहीं, तुम टीचर थे, तुम डॉक्टर थे, तो तुमने इलाज क्यों नहीं किया, ये सच है कि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तो तुमको ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यू आर फीलिंग हर्ट, तुम हर्ट फील कर रहे हो, तो तुम मेरे पीछे पड़ गए हो, तुमको तो ठीक करना चाहिए, तुम जो गलती कर रहे हो, यू हैव टू मेक द करेक्शन। एक बच्चा स्कूल में बंक कर रहा है, स्कूल आने के बजाय प्लेग्राउंड में चला गया, टीचर ने डांटा, तो टीचर ने उसकी बेहतरी के लिए डांटा, उसको करेक्शन करना है अगले दिन। तो यही कह रहा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लोगों को बोलना, क्वेश्चन पूछो कि जो रूलर का काम है, जो गवर्नमेंट का काम है, दे शुड डू दैट। इफ़ दे आर नॉट डूइंग दैट, दे आर चीटिंग यू, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम में से कोई भी ट्रूथ को पसंद नहीं करता है, एंड यू कैन नॉट किल मी, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, जिस दिन मेरी मौत होगी उसी दिन मैं मरूंगा, बट ट्रूथ विल किल मी, कौन मारेगा, तो तुम लोग इसलिए मेरे पीछे पड़े हो क्योंकि मैं सच के साथ हूँ, और सच से तुमको डर है, सच सुनने से तुम डरते हो, इसीलिए तुम मुझे मारना चाहते हो, दैट इज़ वाई। और तुम में से सब आदमी जो है, एवरीबडी डिसलाइक्स ट्रूथ, सब आदमी, मैक्सिमम लोग, तुमको सच्चाई पसंद नहीं है, तुम बचा लेते हो कहीं पे ज़ात के नाम पे, कहीं पे दोस्ती के नाम पे, कहीं रिश्ते के नाम पे, तुम इन सारे सवालों को जो उठने चाहिए तुम उसको दबा देते हो, तुम उठने नहीं देते हो, इसका मतलब तुमको सच्चाई पसंद नहीं है।
ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कहा, रिप्लाई था, बहुत इंपॉर्टेंट रिप्लाई था। और एक कहा कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, तुम मुझे मारने का सज़ा दे दोगे, मार भी दोगे तो मैं इससे डरता नहीं हूँ। अफ्रेड मतलब होता है डरना, डेथ मतलब होता है मौत, मैं मौत से भी नहीं डरता हूँ। अगर तुम छोड़ दोगे, कोर्ट को बोला, इफ़ यू लेट मी फ्री, अगर आप मुझे छोड़ भी देते हैं, आप मुझे आज़ाद कर देते हैं, देन ऑल्सो आई विल गो ऑन टू डू द सेम थिंग, मैं यही काम करता रहूँगा जो अभी मैं कर रहा हूँ, लोगों को यही सच्ची बातें बताता रहूँगा, लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए उभारता रहूँगा, और मैं जो चीज़ जानना चाहता हूँ उसको जानने की कोशिश करता रहूँगा। इससे आपको भले कितनी परेशानी हो जाए, आपको लगता है कि मुझे डरा कर धमका कर आप चुप करा दिएगा तो यू कैन नॉट डू डेथ। तो ये बहुत अच्छा रिप्लाई, ज़बरदस्त रिप्लाई था। उसका एक स्टोरी है इसमें बहुत प्यारी, अभी आपको मैं सुनाऊँगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। उस स्टोरी में भी इनका थॉट्स निकल कर आता है सोक्रेट्स का। तो ये कितना किस चीज़ के लिए कर रहा था, पैसे के लिए कर रहा था, किस लिए कर रहा था, कि जानना चाहता था, बेहतरी चाहता था लोगों का। तो वो अक्यूजेशंस, 4 अक्यूजेशंस और इनका 4 रिप्लाई, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको जानना भी चाहिए। अब हम आगे जाते हैं, तो क्या हुआ, इस कोर्ट ने क्या सज़ा दिया। ये जो ट्रायल चला, यहाँ मुकदमा इनके ऊपर चला, मुकदमा को बोलते हैं ट्रायल, इनके ऊपर जो ट्रायल चला कोर्ट में, तो उसमें अक्यूजेशंस था 4, उसके बाद रिप्लाई दिया, रिप्लाई करने के बाद कोर्ट को फैसला लेना था। जज ने जो फैसला दिया वो दिया कि सोक्रेट्स वॉज फाउंड गिल्टी, कि सोक्रेट्स मुजरिम है, इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं सही है, ये कैरेक्टर बर्बाद कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है सरकार के ख़िलाफ़, तो इसको ही शुड बी पुट टू डेथ, इसको मार दिया जाए, इसको जेल किया जाए, पहले प्रिजन में डाला जाए, उसके बाद इसको उस टाइम में अभी फांसी लगा के मारते हैं, फांसी देते हैं, फांसी की सज़ा देते हैं अभी हैंगिंग की, डेथ बाय हैंगिंग। उस टाइम में पॉइजन का प्याला दे देते थे, बाउल दे देते थे, बाउल ऑफ पॉइजन या कप ऑफ पॉइजन आप कह सकते हैं, कप और पॉइजन, जहर का पॉइजन मीन्स होता जहर, दे देते थे, उसको पिला देती थी पुलिस, उस तरह से आदमी मरता था। तो कोर्ट ने इतने बड़े आदमी को, इतने वाइज मैन को ये सज़ा दे दिया सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे कि ये इसको मार दिया जाए, इसके ऊपर सही इल्ज़ाम है, और उसको उनको सज़ा मिल गई प्रिजन की कि जेल जाएंगे और जेल में इनको कप ऑफ पॉइजन मिल जाएगा। अब इनके जो स्टूडेंट थे जो सोक्रेट्स को जानते थे वो लोग बहुत परेशान हो गए, वो रोने भी लगे कि हमारे टीचर को ये लोग मार देंगे सिर्फ सच बोलने की वजह से, उसकी कोई गलती नहीं है, सब लोगों ने उसको फंसा दिया अननेसेसरी। तो जब जेल में ये कुछ दिन थे तो इनके जो वहाँ पे एक स्टोरी हुई है, तो स्टोरी क्या हुई है कि इनके जो फ्रेंड्स थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स बड़े बड़े लोग थे, मैं आपको बताऊँगा स्टूडेंट्स का चेन इनका, बहुत बड़े बड़े लोग स्टूडेंट्स थे। ये लोग उनके पास गए और इन्होंने गार्ड से बात किया, प्रिजन गार्ड से, और वो भी जानता था कि इस आदमी को बेकसूर आदमी है, इसको सबने मिलकर फंसा दिया है। तो प्रिजन गार्ड एग्री कर गया कि मैं रात में गेट खोल दूंगा, तुम लोग इसको भगा के लेके चले जाना, इनको ये कहीं और चले जाना, वहाँ पे अपनी बातें प्रीच करेंगे, उनको कुछ पैसे वैसे भी दे देंगे ये लोग। तो ये प्रपोजल जब प्रिजन गार्ड मान गया, जो गार्ड होता है प्रिजन का, जेल का, तब ये लोग मिलने गए। सज़ा से पहले मिलने दिया जाता है अपने साथियों से, दोस्तों से, रिलेटिव से। जब मिलने गए तो इनसे इन्होंने पूछा उसको कि हमारे पास एक प्लान है आपको जेल से छुड़ाने का। तो बोला कैसे, इन्होंने हो सकता है कोर्ट मान लिया हो, कोर्ट ने अलाउ कर दिया। बोला नहीं, कोर्ट ने अलाउ किया है, हमने गार्ड से बात किया, प्रिजन गार्ड से, वो रात में फला टाइम पे गेट खोल देगा, हम लोग आपको भगा के यहाँ से ले जाएंगे जेल से, और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बुरे लोग हैं, दे आर इविल। उसने कहा ये शैतान हैं जिन्होंने आपको अंदर किया है, और दे आर डूइंग बैड, ये आपके साथ बैड कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, झूठ पे, लाइस पे ये आपको जहर पिलाना चाहते हैं, ये आपको मार देना चाहते हैं। ये तो दे आर इविल, दे आर बैड, देयर होल ट्रायल इज़ बेस्ड ऑन लाइज, सब सेटिंग है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऐसा कर दिया गया है। तो हम लोग वी विल स्केप, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं प्रिजन से, स्केप फ्रॉम प्रिजन, वी विल गो टू सम अदर प्लेस, और वहाँ पे हम अपनी अच्छी अच्छी बातें प्रीच करते रहेंगे। बहुत अच्छा मौका था सोक्रेट्स के पास, कोई भी आदमी कहता है कि ठीक है वी विल गो एंड प्रीच समवेयर एल्स, लेकिन यहाँ पे सोक्रेट्स के कैरेक्टर का पता चलता है, जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया रीडिंग द कैरेक्टर ऑफ यंग पीपल, उससे कैरेक्टर देखिए कितना स्ट्रांग है। उसने कहा, उसने जो सेंटेंसेस कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आता है कि व्हेन द प्रपोजल वॉज पुट बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके पास एक प्रपोजल लाया कि भागने का पूरा उपाय है, आप क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि देखो तुम किस लिए ऐसा करना चाहते हो,
कि तुम मेरी ज़िंदगी बचाना चाहते हो, तो उन्होंने बहुत अच्छा सेंटेंस बोला जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जवाब है, इसको आप कॉपी में बोल्ड में लिख सकते हैं, चार्ट पेपर पे लिख सकते हैं और उसके बाद डिस्प्ले भी कर सकते हैं अपने रूम में। जो दोस्तों को रिप्लाई टू हिज फ्रेंड्स, जो रिप्लाई किया है उन्होंने, वो आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। बोले तुम मेरी ज़िंदगी बचाना चाहते हो, तो इन्होंने बोला टू लिव इज़ नथिंग, टू लिव राइटली इज एवरीथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। तुमको लगता है कि इससे क्या होगा, बोला इससे आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। बोला टू लिव इज़ नथिंग, ज़िंदगी बचाना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, इट इज़ नथिंग, कुछ नहीं है। टू लिव राइटली, सही तरीके से ज़िंदगी, जितने दिन जियो उस दिन अपने उसूल पे जियो, अपने वैल्यूज़ पे जियो, कैरेक्टर के साथ जियो, सच्चाई के साथ जियो, दैट इज़ एवरीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, इसको आप लिख कर, आप बहुत अच्छे से लिख कर यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉक्रेट्स, सेड बाय सॉक्रेट्स, और इसको आप लगा सकते हैं अपने रूम में कि टू लिव इज़ नथिंग, सिर्फ जीना। जीते तो कुत्ते भी हैं, डॉग्स भी जीते हैं, एनिमल्स भी, कौन पूछता है उनको। 2500 ईयर्स को एथेंस में बहुत सारे लोग थे, कितने लोगों का नाम हम लोग जानते हैं, इनका नाम जानते हैं? बिकॉज ऐसा नहीं कि वो भाग जाते जेल से, तो हो सकता नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने भागना नहीं पसंद किया। उन्होंने बोला ये गलत है, मतलब मैं भागूंगा क्यों, मैं क्यों डरता हूँ, मेरा पॉइंट सही, इन्होंने गलत किया है तो गलत शर्मिंदा उनको होना चाहिए, मैं क्यों भागूंगा। तो टू लिव इज़ नथिंग, टू लिव राइटली इज़ एवरीथिंग, पहला आंसर दिया। दूसरा बहुत अच्छा आंसर दिया, ये भी लगा सकते हैं, नेवर गिव एविल फॉर एविल। वो बुरे लोग हैं, शैतान है, तो मैं भी शैतान बन जाऊँ उनकी बुराई से भागने के लिए। वो झूठ मक्कारी कर रहे हैं, झूठे हैं वो, तो मैं भी भाग जाऊँ जेल से। तो शैतान के लिए मैं शैतानी कर रहा हूँ। कुरान में भी एक जगह है कि तुम बुराई को अच्छाई से बदल दो। कहीं पर तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव किया, तुम उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर दो, चेंज कर दो। हर जगह थप्पड़ मारने वाला रिवाज नहीं है कि एक मारा तुम दो मार दो। तो इन्होंने भी अच्छा दिया, नेवर गिव इविल फॉर इविल। कोई बुरा है तो तुम भी उसके बदले उसको, उससे काउंटर करने में, उससे लड़ने में तुम खुद बुरे मत बन जाओ, तुम तो ठीक रहो। तो वो बुरा है, उसने गलत किया है कि मुझे जेल में डाल दिया, मैं घूस देकर भाग जाऊंगा, ब्राइब देकर भाग जाऊंगा। ब्राइब मतलब होता है घूस, ब्राइबरी देकर भाग जाऊंगा, ये तो और भी गलत हो जाएगा। तो उस बुराई को ख़त्म करने में मैं खुद बुरा बन जाऊंगा, तो ये नहीं चलेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। थर्ड इंस्ट्रक्शन दिया, इविल कैन नॉट कम फ्रॉम गुड मैन। बहुत अच्छा ये है, फ्रॉम गुड मैन, अच्छे लोगों से बुरी आदत, इविल मतलब होता है बुराई। अच्छे लोगों से बुराई हो ही नहीं सकती है। जो अच्छे लोग हैं वो बुराई नहीं करेंगे। कोई और करता है तो क्या करता है, लोग आमतौर पर बोलते हैं बुराई करने में, वो भी तो ऐसे करता है। आपने कुछ किया, आपको टीचर ने डांटा, तुमने ऐसा क्यों किया, फलां ने भी ऐसा किया। आपने कुछ किया, पापा ने बोला तुमने ऐसा क्यों किया, अरे उसने भी ऐसा किया था। अरे अगर सब लोग बुराई कर रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी कि आपको ही बुराई करना है। बुरा आदमी बुराई करता है। तो इविल कैन नॉट कम फ्रॉम गुड मैन, अच्छे लोगों के से बुराई नहीं होती है। अच्छे लोग बुराई का काम नहीं करते हैं, बुरे लोग बुरा काम करते हैं। तो हम अगर बुरा काम करेंगे तो हम भी बुरे हो जाएंगे। तो ये सॉक्रेट्स का स्टेटमेंट था। जब कब है, जब इसको मारा जा रहा है, इस प्रिजन से ब्राइब देकर ये भाग सकते थे बाहर और फिर सजा पढ़ाते रहते सबको जाके। इन्होंने कहा नहीं, मैं ये सब काम नहीं करूँगा। दैट वाज हिज रिप्लाई टू हिज फ्रेंड्स कि टू लिव इज़ नथिंग, सिर्फ जीना सब कुछ नहीं है, टू लिव राइटली इज़ एवरीथिंग, सही से जीना, इज्जत के साथ जीना, अपने वैल्यूज़ पे जीना, इट इज़ एवरीथिंग। नेवर गिव इविल फॉर, कुछ वो बुराई कर रहा है तो तुम उसके साथ भी बुराई मत करने लगो। और अच्छा आदमी से बुराई नहीं हो सकती। ये जवाब दिया और बोला कि मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। आई विल नॉट ब्राइब द गार्ड एंड आई विल नॉट एस्केप फ्रॉम प्रिजन बिकॉज आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, दे आर डूइंग इट रॉन्ग। मार देंगे ठीक है, वो मेरे आइडियाज़ को थोड़ी मार देंगे। तो देयर स्टूडेंट्स स्टार्टेड क्राइंग, उनको उनके टीचर के लिए उनका रिस्पेक्ट और बढ़ गया। और उसके बाद टाइम आ गया उनके पॉइज़न देने का। कप ऑफ, वो प्रिजन गार्ड जो है वो कप ऑफ पॉइज़न लेकर आया उनके पास और बोला कि इसको पी लो। तो इन्होंने बोला मैं गॉड को थोड़ा गॉड के लिए गिरा दूं। तो बोला कि नहीं नहीं, तुमको पूरा पीना है, इससे सिर्फ तुम्हारे लिए, इट इज़ देयर इज़ इनफ फॉर यू ओनली, यू ड्रिंक द होल पॉइज़न। तो फिर इन्होंने बोला कि एटलीस्ट लेट मी प्रे टू माई गॉड, कि मैं गॉड को प्रे कर लूँ। मुझे आई डो नॉट नो वेयर आई विल गो आफ्टर आई विल ड्रिंक द पॉइज़न, मुझे पता नहीं है। तो फिर उसके बाद इन्होंने बोला ठीक है तुम प्रे कर लो और पियो। तो उन्होंने प्रे किया एंड ही ड्रैंक द होल कप ऑफ पॉइज़न, पूरा पी लिया।
और उसके बाद जो पॉइज़न का असर होता है वो इम्पैक्ट हुआ। थोड़ी थोड़ी देर में उनको बहुत परेशानी हुई, उनके दोस्त वहाँ बैठे हुए थे, उनके स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और उनकी रूह निकल गई, ही डाइड। तो दैट वाज द एंड ऑफ दिस ग्रेट मैन सॉक्रेट्स। अब इस तरह से इन लोगों ने बड़े बड़े लोगों को मार दिया। लोगों को मार देने से उनका आइडिया नहीं मरता। आफ्टर 2500 ईयर्स वी आर स्टिल रीडिंग अबाउट हिम। और उसके स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स का चेन आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने बड़े आदमी की बात कर रहा हूँ। सॉक्रेट्स को आमतौर पे हम लोग उर्दू में या हिंदी में सुकरात बोलते हैं। सुकरात ग्रीस के थे, यूनान के। सॉक्रेट्स का जो स्टूडेंट है वो बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ है। इनका जो स्टूडेंट प्लेटो, बड़ी जगह बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाई जाती हैं इसकी यूनिवर्सिटीज़ में। जो ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, सोशल साइंस आगे में पढ़ते हैं आप, तो आप पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। बहुत बड़ा थिंकर है, बहुत बड़ा फिलोसफर है मॉडर्न यूरोप का। प्लेटो का जो स्टूडेंट है वो है एरिस्टोटल, अरस्तु। ये भी बहुत बड़ा है, ये खुद अपने आप में बहुत बड़े टीचर रहे हैं। तो देखिए इनका स्टूडेंट, ऐसे टीचर का स्टूडेंट कितना ज़बरदस्त हुआ, प्लेटो। प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का इस आप लोगों ने सब ने नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके बारे में चैप्टर है सिकंदर आज़म। ये एरिस्टोटल का स्टूडेंट है, जिसको अलेक्जेंडर वॉज वेरी जेनरस। इसने बहुत सारी प्रॉपर्टी दे दी थी। बोला टीचर को क्या देंगे, अभी हम लोग टीचर ही का काटते हैं सब चीज़, सारा खर्चा चलाते हैं, बस टीचर का काटते हैं। टीचर ने जब इसको पढ़ाया अरिस्टोटल को, अलेक्जेंडर को अरिस्टोटल ने पढ़ाया, तो अलेक्जेंडर तो किंग था ना, प्रिंस था। तो जब उसको बोला कि क्या कर रहे हैं, वो सो जेनरस कि उसने कितनी प्रॉपर्टी ही टीचर को लिख दी थी। ही वॉज सो जेनरस। अलेक्जेंडर की जेनरसिटी मशहूर थी, बहुत कम दिन तक रहा। तो गिव मेनी प्रॉपर्टीज टू हिज टीचर अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर गिव टू एरिस्टोटल। तो ये है सॉक्रेट्स के स्टूडेंट्स हुए प्लेटो, प्लेटो का एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का अलेक्जेंडर। और सुकरात बोलते हैं इसको, अरस्तु बोलते हैं इसको, सिकंदर आज़म बोलते हैं। प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। बाद में इस आगे में एक चैप्टर है अलेक्जेंडर पे, उसमें थोड़ा सा एरिस्टोटल के बारे में भी जिक्र आया, दैट वी विल रीड। अलेक्जेंडर इतना बड़ा फातेह था, ग्रेट कॉन्करर था, और एक भी जंग कहते हैं कि नहीं हारा वो। तो ये है सॉक्रेट्स की कहानी, सुकरात की कहानी, कि कितना बड़ा आदमी है, किस लेवल का आदमी है, ग्रीस में पैदा हुआ है, यूरोप में है, स्टोन कटर का बेटा है, स्टोन भी कट करता है, स्कूल भी जाता है, फिर ही हैज़ द हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, ही वांटेड टू नो एवरीथिंग, ही वाज वेरी क्यूरियस, ही आस्क्ड पीपल टू आस्क क्वेश्चंस, टू रूलर्स, टू गवर्नमेंट, टू पीपल, टू रिलीजियस पीपल। कोई भी कुछ बोल दे फ़ौरन मत मान लो, यू मस्ट इंक्वायर। आप इंक्वायर कीजिए, आप उसके सच तक पहुँचिए और फिर उसके लिए खड़े रहिए, जम जाइए, उसमें डरिए मत। डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। डेथ से भी मत डरिए, क्योंकि आपका वैल्यूज़ अगर है, आपको उस पर भरोसा है, आपने क्वेश्चन करके समझ के वहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो इसका मतलब यू आर ऑन राइट ट्रैक। एंड डू नॉट हर्ट एनी वन। और ये इन्होंने प्रोपेगेट किया और इसके बड़े बड़े स्टूडेंट्स हुए। और बाद में आप लोग इनके बारे में और डिटेल्स में आप नेट पर देख सकते हैं। बहुत देयर आर मेनी वीडियोज़, देयर आर मेनी आर्टिकल्स, देयर आर मेनी बुक्स, और बहुत सारे इनके बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है। और इनके स्टूडेंट्स जो है वो बताते हैं कि एक ऐसा टीचर था, इतना बड़ा बड़ा स्टूडेंट्स हुआ इनका। ये चेन ऑफ स्टूडेंट्स बताता है कि ये कितना ग्रेट था ये। तो दैट इज़ ऑल। आई विल शेयर यू विद यू द रीडिंग वीडियो। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लें। इसमें एथेंस के बारे में थोड़ा सा है, ग्रीस के बारे में है, सॉक्रेट्स का अर्ली लाइफ है, सॉक्रेट्स कैसा था, उस पर ट्रायल मुकदमा बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका जो रिप्लाइज़ है, जो अपने स्टूडेंट्स को रिप्लाई दिया, अपने फॉलोअर्स को, और जो जज के सामने रिप्लाई दिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विल कीप इट हियर।